पाकिस्तान में हिंदुस्तान की बारूदी बारिश का डर है। पाकिस्तान के हुक्मरान जनरल थर-थर कांप रहे हैं। पहलगाम हमले को लेकर, भारत के बदले की तैयारियों को लेकर पाकिस्तान डरा हुआ, सहमा हुआ। युद्ध की आशंका से पाकिस्तान में बेचैनी लगातार बढ़ती हुई। कल तक जो पाकिस्तान के मंत्री हिंदुस्तान को लेकर अनाप शनाप बोल रहे थे, एटम बम की धौंस दिखा रहे थे, उनकी जुबान पर अब हकीकत आ रही है। वो डर सामने आ गया है जो उनके जहन में बैठा हुआ है, और वो डर है भारत के हमले का। कहीं भारत पाकिस्तान पर हमला ना कर दे, ये डर है जो पाकिस्तान को सता रहा है। इतना ही नहीं, भारत ने पाकिस्तान को दुनिया के सामने भी बेनकाब किया है। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बताने जा रही हूं। आपको सीधे वॉर रूम लेकर चलेंगे बड़ी खबर के लिए। प्रीति के पास क्या बड़ी खबर आ रही है? प्रीति, शुक्रिया रोमाना। और वॉर रूम से हम बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें। आतंकवाद पर भारत ने पाकिस्तान को जमकर लताड़ा है। यूएन में भारत की उप स्थायी प्रतिनिधि योजना पटेल ने कहा है कि पाकिस्तान आतंकवाद को पालने और साथ ही सपोर्ट करने वाला देश है। भारत सीमा पार से आतंकवाद का शिकार हो रहा है। पूरा विश्व जानता है कि पाकिस्तान का इतिहास आतंकवाद को बढ़ावा देने का रहा है। साथ ही पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भी ये कबूला है कि पाकिस्तान का इतिहास आतंकवाद को सपोर्ट करने, उसको बड़ा करने में, ट्रेनिंग देने में, फंडिंग देने में रहा है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि पूरा विश्व में किसी को आश्चर्य नहीं होता और ये उजागर होता है कि पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा देने वाला एक दुष्ट देश है। The whole world has heard Pakistan's Defense Minister Khwaja Asif admitting and confessing Pakistan's history of supporting, training and funding terrorist organizations in a recent television interview. This open confession surprises no one and exposes Pakistan as a rogue state fueling global terrorism and destabilizing the region. The world can no longer turn a blind eye. सीधे आपको लेकर चलते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज राजपूत इस वक्त मौजूद हैं। तो यूएन में पाकिस्तान को भारत की तरफ से जो लताड़ लगी है, इसी पर जरा विस्तार से बात करेंगे नीरज से। नीरज, सबसे पहले तो दर्शकों को बताइए कि ये मंच जहां पर भारत ने पाकिस्तान को बेनकाब किया और जिस तरीके से योजना पटेल की तरफ से खरी खरी सुनाई गई है पाकिस्तान को, जाहिर सी बात है पाकिस्तान बिलबिला रहा है। बिल्कुल रोमाना, देखिए ये जो यूएन में जो बैठक थी, ये दरअसल विक्टिम्स के लिए थी। जो टेररिज्म के जो विक्टिम्स हैं उनके लिए एसोसिएशन जो बनी हुई है उसके लिए। और पूरी दुनिया जानती है कि आज भारत जो है सबसे बड़ा विक्टिम में से एक है आतंकवाद के, और वो आतंकवाद जो प्रॉक्सी वॉर का रूप ले चुकी है पाकिस्तान के ज़रिए, सब जानते ही। और सबसे ज़्यादा अगर आतंकवाद में के ज़रिए अगर आतंकवाद की चपेट में लोग आए हैं तो वो भारत में ही आए हैं। चाहे हमारा मुंबई का 26/11 अटैक हो, संसद का अटैक हो, या फिर जम्मू कश्मीर में हम लोग लगातार देख रहे हैं, पिछले कई दशक से देख रहे हैं। तो यही जो हमारी रिप्रेजेंटेटिव हैं, डिप्लोमेट हैं योजना पटेल, उन्होंने साफ तौर से कहा कि पाकिस्तान के, अब तो रक्षा मंत्री भी इस बात को कबूल कर चुके हैं कि जो आतंकवाद है, जो वैश्विक आतंकवाद है रोमाना, सिर्फ भारत ही नहीं, जितने भी आप देखिए दुनिया में कहीं पर भी आतंकवाद होगा, चाहे ओसामा बिन लादेन हो, उमर शेख हो, ये सारे के साथ हाफिज सईद हो, मसूद अजहर हो, ये सारे के सारे तो पाकिस्तान में ही रहते हैं। इसीलिए उनके रक्षा मंत्री तक ने ये कबूल कर लिया है कि वही जो है पिछले 3 दशक से जो है आतंकवाद को बढ़ाते आए थे, फाइनेंस करते आए थे। और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल भी रोमाना मान चुकी है, जिसमें P5 कंट्रीज हैं, और खुद पाकिस्तान भी एक अस्थायी देश है, उसका नॉन परमानेंट मेंबर इस साल बना है, 1 साल के लिए बना। तो वो भी सब भी कबूल कर चुके हैं कि पाकिस्तान ही से ही ये जो आतंकवादी जो पहलगाम वाला जो हमला हुआ है, जिसमें हमारे जो है 26 मासूम जो है नागरिक मारे गए हैं, एक नेपाल मूल के भी हैं, तो उस सब का जिम्मेदार पाकिस्तान है। और मतलब नीरज, ये कहा जाएगा ना कि सीधे सीधे मंच यूएन का, और वहां पर भारत की तरफ से फैक्ट्स के साथ पाकिस्तान को बेनकाब करने का काम किया गया है। नीरज, कर दिया है पाकिस्तान को यहाँ पर योजना पटेल ने अपने भाषण से, और उन्होंने बता दिया है कि उनके रक्षा मंत्री हों, क्योंकि अभी तक पाकिस्तान कहता था कि नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, आतंकवादी संगठन है, जो कश्मीर के जिहादी संगठन है। लेकिन ये साफ हो चुका है, अमेरिका तक भी मान चुका है कि ये पाकिस्तान की जो सरकार है, पाकिस्तान की सेना है, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI है, चाहे वो तव्वुर हुसैन राणा हो, चाहे खालिस्तानी आतंकी हो, पंजाब में खालिस्तान हो, या फिर जम्मू कश्मीर में आतंकवाद हो, मुंबई का 26/11 हमला हो, इन सब में पाकिस्तान के जो स्टेट एक्टर्स हैं,
चाहे उनके टॉप जो हैं उनके आर्मी चीफ हो, चाहे उनके आईएसआई के चीफ हो, वो सारे के सारे इन आतंकी संगठनों के जरिए ही हमला कराते हैं, भारत में अटैक कराते हैं। और पहलगाम नरसंहार भी उन्हीं में से एक है। सबसे बड़ा हमला जो 9/11 के बाद 26/11 के बाद भारत में हुआ, जिसमें सबसे ज़्यादा नागरिक मारे गए हैं, वो दरअसल यही है, पहलगाम नरसंहार है। और इसलिए अब पाकिस्तान को सजा देने का वक्त आ गया है, ये भारत ने ऐलान कर दिया है। आप रहिए मेरे साथ नीरज, मैं लौटूंगी आपके पास। तो कुल मिलाकर देखिए, भारत की तरफ से जो तेवर और जो तैयारियां पूरी दुनिया के सामने रखी जा रही हैं, वजह यही कि पाकिस्तान अब डर में है, पाकिस्तान सहमा हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान इस बात को समझ रहा है कि भारत छोड़ेगा तो नहीं। और ये जो डर है वो पाकिस्तान के मंत्रियों की जुबान पर सामने आ रहा है। खौफ में है पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ। भारत आक्रमण की कोशिश करेगा, ये ख्वाजा आसिफ की तरफ से कहा जा रहा है। आपको बता दें, पाकिस्तान को पता है, दुनिया की आंखों में भले ही धूल झोंकने के लिए पाकिस्तान कुछ भी कह ले, लेकिन पहलगाम हमले में जो पाकिस्तान का हाथ है वो खुलकर सामने आ चुका है। और इसी वजह से पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ भारत के सैन्य हमले के डर को कबूल रहे हैं। भारत आक्रमण की कोशिश करेगा, ख्वाजा आसिफ का डर सुनिए। There is a likelihood that India will attempt an incursion in Pakistan and will engage Pakistan militarily. That is a possibility, a very clear and stark possibility. Cannot be ruled out. Reinforced our forces because it is something which is imminent now. So in that situation, some strategic decisions have to be taken. So those decisions have been taken, and we are in a position to defend our soil, inshallah. एक बार फिर से नीरज का रुख करेंगे। नीरज, ये जिस तरीके की जबान ख्वाजा आसिफ बोलते सुनाई पड़ रहे हैं, कुल मिलाकर यहाँ से एक शिफ्ट साफ तौर पर देखा जा रहा है। मतलब कहीं ना कहीं डर पाकिस्तान को सता रहा है। ये सच पाकिस्तान जानता है कि ये नया भारत है, आप इसे छेड़ेंगे तो ये छोड़ेगा नहीं। और इसी वजह से पहले जो गीदड़ भपकियों का सिलसिला था, अब वो सीधे सीधे डरा हुआ और सहमा हुआ पाकिस्तान बयान बदलते हुए नजर आ रहे हैं दुनिया के सामने। विक्टिम बनने की कोशिश में पाकिस्तान बिल्कुल, ये रोमाना, ये पाकिस्तान की हमेशा से ये चाल रही है कि वो अपने आप को विक्टिम दिखाने की कोशिश करता है। और इस तरह के जो पहलगाम नरसंहार हो, इन सबको फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का नाम देता है। ये पाकिस्तान की फितरत रही है। अभी पाकिस्तान, क्योंकि हमारी भारतीय वायुसेना रोमाना इस वक्त आक्रमण नाम का एक बड़ा युद्धाभ्यास इस वक्त कर रही है, पूरे उत्तर भारत में कर रही है। और उसी आक्रमण के डर के चलते ये ख्वाजा आसिफ हैं, जिनकी अब मुंह से जबान तक नहीं निकल रही है। लेकिन आपने रोमाना ध्यान दिया होगा कि उन्होंने एक शब्द उसमें इस्तेमाल किया, वो सीधे तौर से उन्होंने परमाणु हथियारों की तरफ नहीं, लेकिन स्ट्रेटेजिक स्टेप्स जो लिए उन्होंने, वो सिर्फ ये दिखाने के लिए भारत को कि वो हमेशा से ये परमाणु हथियारों का उन्होंने हमेशा से ये ब्लैकमेलिंग का जो रहा है, नाता रहा है पाकिस्तान का, ये बहुत पुराना है। लेकिन रोमाना, अब आप ये मान के चलिए, पाकिस्तान भी समझ ले कि ये उनकी ब्लैकमेलिंग जो परमाणु हथियारों की है, वो इस बार चल नहीं पाएगी, फेल हो जाएगी, ये आप मान कर चलिए रोमाना। इस बीच देखिए पाकिस्तान में डर का हाल क्या है, ये जरा विस्तार से आपको बताते हैं। पाकिस्तान में डर का आलम यह है कि फिलहाल पाकिस्तान खौफ में है इस बात को लेकर, जो राजधानी है पाकिस्तान की इस्लामाबाद, उसे भारत की तरफ से निशाना इस बार बनाया जाएगा। ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा डर है। पाकिस्तान में हिंदुस्तान को लेकर खौफ पसरा हुआ है। इस्लामाबाद लाहौर एयर स्पेस बंद कर दिया गया है पाकिस्तान में। पाकिस्तानी एयरफोर्स ने ऑर्डर जारी किया है अपनी राजधानी इस्लामाबाद को बचाने की जुगत में। पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। पाकिस्तान को समझ में नहीं आ रहा है कि हिंदुस्तान की तरफ से जब कार्रवाई की जाएगी तो वो किस तरीके की कार्रवाई होगी, वो कार्रवाई कहां हो सकती है। और इसी वजह से आप ये देख रहे हैं, डर के चलते पाकिस्तान ने जो लाहौर इस्लामाबाद एयर स्पेस है उसे बंद कर दिया है। पाकिस्तानी एयरफोर्स ने ये ऑर्डर जारी किया है, इस्लामाबाद लाहौर एयर स्पेस 30 अप्रैल तक के लिए फिलहाल बंद करने का आदेश। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं कि भारत जो है वो पाकिस्तान पर एक और एक्शन लेने की तैयारी में है। और वो अगली स्ट्राइक क्या हो सकती है, ये जानिए आप। पाकिस्तान के खिलाफ एक और एक्शन की तैयारी में है भारत। पाकिस्तान के लिए भारतीय हवाई क्षेत्र बंद करने पर विचार किया जा रहा है। भारत की बंदरगाहों पर, पाकिस्तान के जहाजों पर भी प्रतिबंध संभव है। ये बड़ी खबर है, सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी आशीष सिंह इस वक्त मौजूद हैं। आशीष, भारत अपना एयर स्पेस
पाकिस्तान के लिए बंद कर सकता है, इस पर भी विचार किया जा रहा है क्या? अगर ऐसा होता है तो क्या ये पहली बार ऐसा होगा कि पाकिस्तान के लिए मुकम्मल तौर पर भारतीय एयर स्पेस बंद कर दिया जाएगा? आशीष। जी हाँ, बिल्कुल रोमाना, ये बड़ी चोट पाकिस्तान को देने की तैयारी है। हमें टॉप सोर्सेज ने बताया कि इस पर भारत सरकार विचार कर रही है, और अगर ऐसा निर्णय होता है तो आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, बहुत बड़ा निर्णय होगा। और सालों में भारत ने पहली बार पाकिस्तान के खिलाफ ऐसा करने पर विचार किया है। पाकिस्तान पहले ही, आपको याद होगा, आज से 5 रोज पहले ही पाकिस्तान ने रिटेलिएशन में भारत के फैसलों के ये ऐलान किया था कि वो भारत के लिए अपना एयर स्पेस बंद करता है। लेकिन अगर भारत बंद कर देता है तो पाकिस्तान को ज्यादा बड़ी चोट पहुंचेगी। मैं साथ में आपको ये बताऊं कि साथ ही पाकिस्तानी शिप्स के लिए भी भारत ये विचार कर रहा है कि पोर्ट्स के इस्तेमाल के लिए उस पर भी बैन लगा दिया जाए। तो अगर ये दोनों चोट पहुंचाई जाती है पाकिस्तान को तो बड़ा डिप्लोमेटिक निर्णय होगा। इसका सीधा असर ये होगा कि पाकिस्तान भारत का एयर स्पेस इस्तेमाल ही नहीं कर पाएगा। रोमाना, उसके साउथ ईस्टर्न एशियन कंट्रीज, मान ले कुआलालंपुर किसी को अगर ट्रैवल करना है तो पूरा घूम करके चाइना या श्रीलंका होकर के जाना पड़ेगा, देयर बाय एस्केलेटिंग कॉस्ट। यानी निश्चित तौर पर आर्थिक चोट बहुत बड़ी पहुंचेगी पाकिस्तान को। इस पर विचार किया जा रहा है और संभव है कि भारत सरकार इस बाबत कोई आखिरी निर्णय जल्दी ले ले। बहुत शुक्रिया आपका आशीष सिंह इस तमाम जानकारी के लिए। तो लीजिए, एक और स्ट्राइक की तैयारी में भारत सरकार पाकिस्तान पर, और इस बार पाकिस्तान के लिए भारत का जो हवाई क्षेत्र है उसे बंद किया जा सकता है। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, सीधे आपको लेकर चलेंगे वॉर रूम, प्रीति के पास। प्रीति जी शुक्रिया रोमाना, और साथ ही वॉर रूम से एक बड़ी खबर आपको दे दे। पहलगाम हमले के बाद जम्मू कश्मीर सरकार का एक बड़ा फैसला सामने आया है। आपको बता दें, 48 पर्यटक स्थलों को स्थायी रूप से फिलहाल अस्थायी रूप से बंद करने का आदेश जारी किया गया है। सुरक्षा कारणों के चलते ये फैसला लिया गया है, और लगातार ऐसा कहा भी जा रहा था कि जिस तरीके से वहां पर घटना घटी, सुरक्षा बल लगातार सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं, मुठभेड़ की खबरें भी आ रही हैं। तो ऐसा हो सकता है कि कई पर्यटक स्थल ऐसे हों जिनको चुनकर फिलहाल अस्थायी रूप से बंद कर दिया जाए। और ऐसे में देखिए, और जो बड़ी खबर है वो है कि पहलगाम हमले के बाद जम्मू कश्मीर के 48 जगहों को चुनकर उसे फिलहाल अस्थायी रूप से बंद किया गया है। इस बीच पहलगाम हमले को लेकर संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग तेज हो रही है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिख दी है। देश को दिखाना चाहिए आतंकवाद के खिलाफ हम हमेशा साथ हैं, ये राहुल गांधी की तरफ से इस चिट्ठी में लिखा गया है। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस अध्यक्ष ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। कांग्रेस की तरफ से मांग की जा रही है कि देश को आतंकवाद के खिलाफ हम सब एकजुट हैं, ये संदेश देने के लिए एक विशेष सत्र संसद का बुलाया जाए। तो पहलगाम हमले पर संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग विपक्षी दलों की तरफ से अब तेज होती सुनाई पड़ रही है। और अब जरा गुजरात के अहमदाबाद की तस्वीरें आपको दिखा देंगे, जहां चंदोला तालाब पर ऑपरेशन क्लीन के तहत नगर निगम का एक्शन देखने के लिए मिल रहा है। अहमदाबाद नगर निगम की टीम जो है वो बुलडोजर वाला एक्शन करती हुई नजर आ रही है। यहां अहमदाबाद चंदोला तालाब, जो जानकारी मिल रही है शुरुआती, उसके मुताबिक अवैध बांग्लादेशी इस जमीन पर अतिक्रमण इन लोगों ने कर लिया, और देखिए किस तरीके से ये अपने ढांचे यहां पर बनाकर खड़े कर दिए। उसी पर ये बुलडोजर वाला एक्शन अहमदाबाद के चंदोला तालाब पर। नगर निगम की टीम पहुंची हुई है, पुलिस बल के साथ पहुंची हुई है और अतिक्रमण हटाने का काम कर रही है। तो झुग्गियां आप देखिए किस तरीके से इस पूरे इलाके में बसी हुई हैं, एक के बाद एक झुग्गियां, घनी आबादी यहां पर अचानक से आकर बस गई, और अवैध तरीके से ये सब कुछ हुआ है, जिसके बाद अब बुलडोजर वाला एक्शन। और गुजरात से आपको महाराष्ट्र लेकर चलेंगे, जहां मुंबई बांद्रा के लिंक स्क्वायर मॉल में भीषण आग लग गई है। सूचना पाकर फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। आग पर काबू पाने में फिलहाल फायर ब्रिगेड की गाड़ियां जुटी हुई नजर आ रही हैं। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक ये 4 मंजिला इमारत है। इस 4 मंजिला इमारत के बेसमेंट में क्रोमा का शोरूम, और वहीं पर सबसे पहले आग लगी। बढ़ते बढ़ते बेसमेंट से ऊपरी मंजिलों की तरफ आग की लपटें बढ़ने लगी। आग पर काबू पाने में फायर ब्रिगेड की 7 गाड़ियों को मशक्कत करनी पड़ रही है। तस्वीरें आपके सामने। तो बांद्रा के लिंक स्क्वायर मॉल में ये भीषण आग लगी है। ये जो लिंक स्क्वायर मॉल है, इसमें बेसमेंट में बताया जा रहा है क्रोमा का शोरूम, और वहीं क्रोमा के शोरूम में ही आग लगी है, जिसके बाद आग ने ऊपरी मंजिलों को भी अपने चपेट में ले लिया है।
क्रोमा का शोरूम, आप समझ सकते हैं कि वहां पर जो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस होंगे उनकी भरमार होगी और ऐसे में वहीं पर से आग लगने का ये सिलसिला बताया जा रहा है शुरू हुआ। फिलहाल देखिए कितनी तेज ये भीषण आग लगी हुई है। आग की लपटें देखिए किस तरीके से ऊपर उठती हुई नजर आ रही हैं। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी नम्रता दुबे इस वक्त मौजूद हैं। जरा जानते हैं नम्रता से अभी की तस्वीर क्या है, आग पर किस हद तक काबू पा लिया गया है नम्रता? देखिए रोमाना, ये जो लिंक स्क्वायर मॉल है बांद्रा का, ये आग में जलकर पूरी तरह से खाक हो गया है। सुबह 4 बजे का वक्त था जब ये आग लगी और उसके बाद आग बढ़ते बढ़ते अब पूरे मॉल को अपनी चपेट में ले चुकी है। आप सोचिए सुबह 4 की आग पर अब तक काबू नहीं पाया गया है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक के सामान के साथ साथ जूते, कपड़े और रेस्टोरेंट भी यहाँ पर मौजूद है, जिसके चलते आग ने विकराल रूप ले लिया है और आग अब पूरे मॉल के अंदर तक लग चुकी है। यहाँ पर फायर ब्रिगेड की 18 से ज़्यादा गाड़ियाँ मौजूद है, क्योंकि ये लेवल 4 के ऊपर का आग है और ये पूरा मॉल जो है वो जलकर खाक हो गया है। बाबा सिद्दीकी की ये प्रॉपर्टी बताई जा रही है। जिशान यहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने कहा कि फायर ब्रिगेड की टीम ने शुरुआती तौर पर उतनी ढंग से काम नहीं किया, जिसके चलते आग फैल गई। फायर ब्रिगेड की टीम पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन तस्वीर में आपको दिखाऊं कि यहाँ पर फायर की टीम लगातार आग पर काबू पाने की पूरी कोशिश, पूरी जद्दोजहद करी है। ये सामने का विंडो देखिए, हम यहाँ पर खड़े थे तो इसमें अचानक से ब्लास्ट हो गया, क्योंकि जो आग है उसका गुबार इतना ज्यादा है कि सारा कांच जो है वो ब्लास्ट के साथ फूट रहा है। फायर ब्रिगेड की टीम सीढ़ी लगाकर ऊपर जाने की कोशिश कर रही है। आप अंदाजा लगाइए रोमाना, जो आग बेसमेंट से शुरू होती है जो सीधे टॉप फ्लोर पर जाती है, तो सोचिए इमारत में बचेगा क्या। तो यहाँ पर सब कुछ जलकर खाक हो गया है। कुछ दुकानदारों से हमने बातचीत की तो उनके आंसू नहीं रुक रहे हैं, क्योंकि करोड़ों का नुकसान हो गया है। कई लोगों ने जो कैश है वो रखा था कि आज बैंक में जाके जमा कराएंगे, वो तक जलकर खाक हो गया है। इस तरफ का हिस्सा देखिए, फायर ब्रिगेड की टीम अब आसपास की आग को कंट्रोल करने के बाद अब अंदर जाने की कोशिश कर रही है। पूरी दुकानें, हर एक चीज यहाँ पर जलकर खाक हो गई है। लोगों के आंसू यहाँ पर नहीं रुक रहे हैं। जो जाहिर सी बात है, नुकसान बड़ा है। बहुत शुक्रिया आपका नम्रता। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।